जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट मॉड्यूल शुरू हो गया है यूडाइस पोर्टल पे। तो अब हमें एक एक करके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूडाइस पोर्टल पे अपलोड करना है उनकी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम कैसे लॉगिन करेंगे। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में यूडाइस प्लस लिख देंगे तो हमारे पास पहले जो साइट आएगी उस पर क्लिक करने के बाद यूडाइस स्कूल डेटा फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद हमें लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो हम यहाँ पे अपने जो हमारे ऑलरेडी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हमारे पास हैं वो देके यहाँ पे लॉगिन कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे लॉगिन हो गया और हमारा स्कूल का डिटेल जो है वो सामने आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सबसे पहले कि आप अपने स्कूल के क्लासेस के सेक्शंस अपडेट कीजिए। तो हम यहाँ पे हर एक क्लास को ओपन करके वहाँ पे एक एक सेक्शन सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हमारे यहाँ पे क्लास फर्स्ट के लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सेक्शन ए और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो उसके बाद हम सेक्शंस ऐड करते जाएंगे अपने सारे क्लासेस के लिए। तो हमने यहाँ पे जितने भी हमारे क्लास हैं उनमें हमने सेक्शंस ऐड करते जाना है और सारे क्लास में सेक्शन ऐड करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम यहाँ से ही अपने स्कूल का डेटा एक्सेल टेम्पलेट में अपलोड करें, लेकिन वो 200 प्लस जिनका रोल है वो कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए अब हम वापस यहाँ पे अपने क्लास के बच्चों को अपडेट करने जा रहे हैं। तो हम ऐड स्टूडेंट पे जाएंगे। केजी क्लास हमने लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बच्चे का नाम लिख देंगे। ध्यान रखेंगे कि बच्चे के नाम में हम 2 पार्ट्स में स्पेस दे सकते हैं, लेकिन लास्ट पे स्पेस नहीं दे सकते और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम लिख रहा हूँ, मैं डमी नेम सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जेंडर इसका सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए पहले मैं जो ऊपर ईयर लिखा है वहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारे ईयर डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चे का जो बर्थ ईयर है वो सिलेक्ट करता हूँ, फिर बर्थ मंथ जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद वो डेट जो उसका एक्चुअल बर्थ डेट होता है। तो मैंने यहाँ पे डमी ले लिया ये। फिर उसके बाद स्टूडेंट का जो मदर्स नेम देना है, तो मैं ऐसे ही डमी यहाँ पे नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट में हम कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे। फिर फादर नेम हम दे देंगे यहाँ पे, तो कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। 3 पार्ट हैं नेम के, तो 3 पार्ट लिखने के बाद कोई भी स्पेस नहीं छोड़ेंगे। तो जब स्पेस हम क्लियर कर देंगे तो गार्डियन नेम कोई कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। आधार नंबर ये बहुत ज़रूरी है बच्चे का। मैं यहाँ पे डमी आधार नंबर दे देता हूँ 12 डिजिट का, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्यूरेट आधार नंबर हमने यहाँ पे स्टूडेंट का देना है। आधार नंबर दिए बगैर हम स्टूडेंट का डेटा अपलोड नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर आधार। तो वही नाम हम यहाँ पे लिखेंगे जो आधार में है। अब यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट का एड्रेस है, हम यहाँ पे स्टूडेंट का एड्रेस फिल करते हैं। तो एड्रेस कम से कम हमारे पास 20 लेटर होने चाहिए। इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमें ये जो हमारा पिन कोड होता है, तो पिन कोड हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर 10 डिजिट का हमारा मोबाइल नंबर होता है। तो एग्जैक्ट मोबाइल नंबर जो होगा बच्चे का वही देना है। मैं यहाँ पे डमी नंबर दे देता हूँ जो कि एक्सेप्ट ये नहीं करेगा। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेट मोबाइल नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, ईमेल आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मदर टंग हमने यहीं से सिलेक्ट करनी है। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑल ओवर जो इंडिया ज़बानें बोली जाती हैं वो सारी यहाँ पे सिलेक्ट हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास गोजरी लैंग्वेज जो है वो सीरियल नंबर 38 पे आती है। और उसके बाद जो हमारी पहाड़ी लैंग्वेज है वो हम देखेंगे, वो हमारे यहाँ पे सीरियल नंबर 62 पे आती है। तो जो पहाड़ी स्पीकिंग होंगे उनके लिए। फिर हमारे पास जो कश्मीरी हैं, कश्मीरी स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आप देखिए कश्मीरी के ऑप्शन हैं 4 हैं 82 से 86 तक। फिर हम यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी लैंग्वेज दिए गए हैं। तो जो भी हमारा स्टूडेंट जो मदर टंग यूज़ करता है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। तो हम फ़िलहाल यहाँ पे डमी पर्पज़ के लिए जो हमारा स्टूडेंट है उसके लिए हम यहाँ पे कश्मीरी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं। तो हम वापस आते हैं यहाँ पे और हम इस स्टूडेंट का, आप देखिए यहाँ पे 209 लैंग्वेजेस दिए गए हैं। तो 209 ही नहीं बल्कि बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं। 200 लोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे
बहुत सारी लैंग्वेज दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने अल्फ़ा ऑर्डर में ढूंढने की कोशिश की थी कि कहीं पे और कोई लैंग्वेज तो नहीं आ रही है, लेकिन नहीं है। तो हमारे 999 लैंग्वेजेस यहाँ पे हैं, तो वहाँ पे 999 जो है वो ऑप्शन आता है वहाँ पे अदर लैंग्वेजेस का। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करते हैं। हमने देखा कि हम कश्मीरी यहाँ पे इसकी लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं सोशल कैटेगरी बच्चे की, ये जनरल है, एससी है, एसटी है या ओबीसी है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप किस माइनॉरिटी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, उसके बाद यहाँ पे क्या ये बीपीएल बेनिफिशरी है या नहीं है। चलिए हम मान लेते हैं कि ये बच्चा बीपीएल है, तो AAY नहीं है, और यहाँ पे ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये बच्चा यहाँ पे CWSN है, तो यहाँ पे तमाम जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी लिस्ट आई है, उनमें से हमने एक सिलेक्ट करनी है। लेकिन ये बच्चा CWSN नहीं है, तो हम नो करते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल है ये बच्चा, तो वो सिलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हमने एनरोल किए हैं, हम देखते हैं उसके लिए हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं। क्या ये बच्चा इसी करंट एकेडमिक ईयर में इस स्कूल में एनरोल हुआ है या अर्लियर एकेडमिक ईयर में एनरोल हुआ है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये बच्चा नहीं हुआ है, OSC नहीं था, तो हम यहाँ पे नो का ऑप्शन क्लिक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपनी डिटेल एक बार, और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता है एडमिट स्टूडेंट सेव हो गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू स्टूडेंट नहीं करेंगे, हम इस स्टूडेंट की सारी डिटेल पहले फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस बच्चे का एनरोलमेंट डिटेल्स आते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसका जो एडमिशन नंबर है वो 1 2 3 4 हम देते हैं ये डमी पर्पस के लिए। और फिर इस क्लास में इस स्टूडेंट का एडमिशन कब हुआ था, तो वो नेचुरली लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था, तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर नवंबर का डेट दे देते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसका रोल नंबर। तो चलिए यहाँ पे मैंने रोल नंबर दे दिया। अब हम ध्यान में रखेंगे यहाँ पे जो हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनकी स्ट्रीम्स का भी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे इस बच्चे का जो ये KG स्टूडेंट है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है क्या ये लास्ट ईयर इसी स्कूल में था या किसी और स्कूल से आया, या ये बच्चा ECC सेंटर से आया, जो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले ले लिया कि ये बच्चा ECC सेंटर से आया। अब देखिए लास्ट ईयर का जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, हम बोलते हैं ये अदर स्कूल से आया, तो किसी और स्कूल से आया। तो यहाँ पे जो ग्रेड इस बच्चे का है वो भी फिर से डिसेबल रहता है। तो हम बोलते हैं ये बच्चा जो है ये इसी स्कूल से आया है। तो अब हम देखते हैं आगे इसका क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। क्या लास्ट ईयर एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था या नहीं अपीयर हुआ था। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अगर इस बच्चे को दिखाएंगे कि नॉट अपीयर्ड है, तो आगे का सारा डिसेबल हो जाता है। बट जो बच्चे हायर क्लासेस के हैं, अगर हम उनको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो उनके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि हम यहाँ पे ये दिखाते हैं कि ये बच्चा लास्ट ईयर कहीं पे नहीं था, लास्ट ईयर मैंने इसी स्कूल में एडमिशन किया। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन हैं वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं, वो हमने फिल नहीं करने हैं। अब आपके लिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये बच्चा लास्ट ईयर इसी स्कूल में पढ़ता था। तो देखिए जो हमारे और बच्चे हैं उनके लिए हमें आगे क्या क्या कॉलम्स फिर फिल करने पड़ते हैं। प्रीवियस ईयर ये अपीयर हुआ था एग्ज़ाम में या नहीं हुआ था, वो हम सिलेक्ट यहाँ पे करेंगे। तो हम बताते हैं कि चलिए ये प्रीवियस ईयर अपीयर हुआ था। फिर हम यहाँ पे आता है ऑप्शन कितने मतलब पास हुआ था ये बच्चा, प्रमोट हुआ था या एग्ज़ाम हुआ था इसका। फिर मार्क्स कितने इस बच्चे ने लिए थे वो हम यहाँ पे मार्क्स की जो परसेंटेज है वो यहाँ पे फिल करते हैं। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है कितने डेज़ इसने स्कूल अटेंड किया था प्रीवियस एकेडमिक ईयर में। तो ये आपको जो फर्स्ट से ऊपर के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए ये डिटेल आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ये ऑप्शन ले लिया कि ये लास्ट ईयर भी स्कूल अटेंड करता था। तो अगर आपका KG का स्टूडेंट है वो क्लासेस अटेंड नहीं करता था, तो आप वहाँ पे नो ऊपर ही कर दोगे तो बाकी सारा बच जाएगा। अब यहाँ पे इंसेंटिव्स जो हम इस बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या इस बच्चे को जो हमारे पास स्टूडेंट था यहाँ पे हम देखते हैं इसे कौन कौन से फैसिलिटीज़ हमने दी थी। फ्री टेक्स्ट बुक्स दिए थे, फ्री यूनिफॉर्म दी थी। क्या ये बच्चा सेंट्रल स्कॉलरशिप्स इसको मिले थे, तो ये हम जो उसके साथ हमने वहाँ पे हुआ होगा तो वही क्या उसे स्कॉलरशिप्स मिले थे तो हम यस लिखेंगे। अगर नहीं मिले थे तो नो लिख सकते हैं। इसमें कोई मतलब हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखेंगे फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN। ये बच्चा CWSN नहीं था तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होगी। अगर हमने इसे CWSN में लिखा होता तो यहाँ पे इसके लिए सारी फैसिलिटीज़ ओपन रहती। तो फिर हम देखते क्या फैसिलिटी से मिली है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बच्चे को है
कि क्या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, नहीं है, तो हमने नो कर दिया। यहाँ पे हमने देखा कि स्टूडेंट जो है स्क्रीनड फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD जिसको हम कहते हैं, नहीं है। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ये हिस्सा लेता था, बिल्कुल लेता था। हम यहाँ पे देखते हैं कि हैज़ द स्टूडेंट बीन आइडेंटिफाइड एज अ गिफ्टेड टैलेंटेड, उसके लिए हमें यहाँ पे नीचे क्राइटेरिया दिया गया है। आप जब क्राइटेरिया चेक करोगे तो ये बच्चा हमारा गिफ्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हमने अब सबमिट करना चाहा था लेकिन इसने बोला कोई डेटा मिसिंग है। तो आप देखिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीनड फॉर, तो वो हमने यहाँ पे नहीं किया था। तो इसके बाद हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब इस बच्चे का पूरा फॉर्म हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, जो हमने डमी इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पे भर दी। तो हम इसका जो ये इन्फॉर्मेशन है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट डेटा पे क्लिक करने से ये सब सेव हो जाएगा। बैक पे प्रेस करने पे हम वापस चले जाएंगे, जहाँ पे रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर हमारा डेटा गलत होगा तो हमारे पास डिलीट का ऑप्शन भी आता है, तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर पूरा जो स्टूडेंट वाइज डेटा हमारा है वो फिल कर सकते हैं। अब आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो UDIS पे अपलोड करोगे और अपने जो बाकी साथी हैं, बाकी टीचर्स हैं, उनके साथ शेयर करके उन्हें भी ये फैसिलिटी दोगे ताकि उन्हें डेटा फिल करने में कोई भी हिंड्रेंस या कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा और साथ में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आइंदा भी ऐसे वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक्स।